बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के लेक्चर भी पहुँचते रहें। तो हम आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा कि इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हम क्यों लेते हैं और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ का बेसिकली जिस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेते हैं या जिस चीज़ की हम इंटीग्रेशन लेते हैं वो हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है। और मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में फंक्शन का ग्राफ बनाना भी सिखाया था कि हम फंक्शन का ग्राफ किस तरह बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेसिकली ये मैं फंक्शन ले लेता हूँ। तो इसको अगर ग्राफ में हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये बेसिकली y के इक्वल होता है तो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या पुट करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। देखें, मैं अगर x 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब जो वैल्यू आप x की पुट करेंगे वही वैल्यू आपको वही आंसर आपके पास y का आएगा। जैसे कि ये 0 0 पॉइंट होता है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन हमारे पास ये x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ y की नेगेटिव और यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद -1 -2 -3 -4 और -5, ये हमारे पास सोन इस तरह वैल्यूज होती हैं। अब देखें, सबसे पहले जब मैं 0 पुट करूंगा x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला जहां दोनों 0 0 हैं। उसके बाद मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आपको y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, यानी कि आपने x की वैल्यू 1 पुट की, आपको y की वैल्यू 1 मिली। इसका पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट। अब मैं -1 पुट करता हूं x की जगह पे तो y की वैल्यू भी आपको -1 मिलेगी। तो कौन सा पॉइंट, ये x मैंने पुट किया, आपको ये वाला पॉइंट मिल गया। इसी तरह मैं जब 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो इनका कॉमन पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है। -2 पे आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 3 के ऊपर ये वाला के दोनों का यहाँ पे अगर कॉमन पॉइंट निकालें तो आपके पास ये वाला बनता है, ये इसके साथ मिला दें बेशक इस तरह। तो यहाँ पे 2 का ये वाला आ गया -2 का। उसके बाद -3 का निकाल लें तो हमारे पास ये पॉइंट, इस तरह सोन ये हमारे पास पॉइंट बनते रहते हैं। तो इस फंक्शन को अगर ग्राफ में मैं ड्रा करना चाहता हूँ तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दो, मतलब इस तरह आप मिला दोगे, ये इस तरह लाइन सीधी बन जाएगी और ये लाइन इस तरह सीधी चली जाएगी। अब बात आती है कि इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साथ क्या लिंक होता है। देखें, हमारे पास इस फंक्शन को स्मॉल चेंज, यानी कि ये जो इसमें चेंज आ रहा है, दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट चेंज आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट भी और वाई के रिस्पेक्ट भी, इस चेंज को बेसिकली हम डेरिवेटिव कहते हैं। अगर मैं इस ग्राफ जो हमारे पास ये कर्व ड्रा हुई है, अगर इसको मैं स्मॉल पार्ट में चेंज कर दूं तो हमारे पास वो भी डेरिवेटिव होता है। अब वो जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे डेरिवेटिव होते हैं, और अगर हम उन सबको मिला दें तो ये टोटल जो कर्व हो जाती है वो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाती है। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उलट होते हैं। अब बात है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन की एक और डेफिनेशन लिखी है, एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, मतलब जो हमारे पास कर्व दी हुई है, जैसे ये वाली कर्व दी हुई है, अगर इसके अंडर एरिया चेक करना हो तो देखें ये हमारे पास सारा एरिया आ रहा है। अगर वो कहता है पॉजिटिव एरिया चेक करना है तो पता नहीं ये कर्व कहां तक जा रही है, तो ये सारा इसके अंदर एरिया आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब देखें, इंटीग्रेशन की आगे आती है बेसिकली दो टाइप्स। अब दो टाइप्स कौन सी होती हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक हमारे पास होती है डेफिनेट इंटीग्रल। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल कौन सी होता है और डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास कोई भी कर्व हो, यही नहीं जरूरी नहीं यही कर्व हो, अगर मैं कहता हूँ ये कर्व यहां से लेकर यहां तक बन रही है तो इसके अंदर जितना भी ये एरिया आ रहा है
इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास इस कर्व की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब ये कर्व कौन सी होगी, ये बेसिकली हमारे पास वो फंक्शन होगा जिसे हमने ड्रा किया। अब जब ये वाला फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लिखता हूँ। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि अगर आप x की इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड में भी 2 लिख देते हैं, प्लस c आ जाता है साथ। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद ये लिखा, यहाँ पे प्लस c भी साथ आया जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये c क्यों आता है, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू होती है, देखें हमने फंक्शन कौन सा इंटीग्रेट किया, ये वाला फंक्शन, तो इसका हमने एरिया फाइंड किया कि इसकी कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है। देखें इस फंक्शन का ना तो हमें पता है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ना हमें पता है ये कहां पे एंड हो रहा है, जबकि हमें ये चीज के बारे में पता ही नहीं है। इन जनरल केस आ रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता और एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता। जब वो पता नहीं होगा तो हम एक्यूरेट एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि देखें अगर हम एक रूम के अंदर एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पता होता है कि इसकी दीवारों के दरमियान में कितना कितना फासला है, तो हम वहां से एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज का हमें पता ही नहीं कि वो कहां से शुरू हो रही है और कहां पे एंड हो रही है, तो हम कभी भी उसका एरिया एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते। वो कम भी फाइंड हो सकता है, ज्यादा भी फाइंड हो सकता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन के साथ जो हम ये c लगाते हैं, ये c की वैल्यू उस एरिया को मेंटेन कर देती है। अगर कम हो तो ये ज्यादा कर देते हैं, अगर ज्यादा हो तो ये उसे कम कर देती है। इसीलिए साथ c कांस्टेंट यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें एरिया का बेसिकली पता ही नहीं कितना आ रहा है। ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमें लिमिट्स ही नहीं दी होती कि यहां से लेकर यहां तक एरिया फाइंड करें। जब हमें ये नहीं बताएगा तो उसके साथ हमेशा हम c लगाते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास इस तरह होता है कि जिसमें हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं। जैसे कि इसी फंक्शन की बात करता हूं, अगर वो कहता है कि 0 से लेकर हमेशा जो लिमिट आएंगी वो जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी लिमिट्स आती हैं। जैसे देखिए अगर वो कहता है 0 से लेकर 3 तक इसे इंटीग्रेट करें, यहां मैं लिमिट लगा देता हूं 0 to 3। देखिए आप अब हमारे पास जो रूल होता है इंटीग्रेशन के, यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूं x रेज टू पावर n dx, तो ये लिखा जाता है x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। जिस तरह हम पावर रूल लगाते थे डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में हमारे पास ये होता है। तो अब देखें मैंने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, इसकी पावर 1 थी तो 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 to 3। अब देखिए इसके साथ c नहीं आएगा। अब c इसके साथ क्यों नहीं आता, देखिए हमारे पास c इसलिए नहीं आता क्योंकि अब हमारे पास लिमिट का पता चल गया। यहां से शुरू होता है, यहाँ पे एंड होता है, मतलब कि हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया जस्ट फाइंड करना है। अब हमें उसके इनिशियल का भी पता चल गया, फाइनल का भी पता चल गया, तो हमें c लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये था इंटीग्रेशन में c कांस्टेंट का कंसेप्ट, कि जब हमें इन जनरल वो कैलकुलेट करने के लिए कहता है एरिया, तब हम वहां पे c लगाते हैं। जब वो हमें लिमिट्स का बता देता है, उसकी बाउंड्री का बता देता है, कहां से शुरू होती है कहाँ पे एंड होती है, यानी कि उसकी इनिशियल बाउंड्री और फाइनल बाउंड्री, तो हम इजीली वो फाइंड आउट एरिया कर लेते हैं। तो वहां पे हम सी का कंसेप्ट यूज नहीं करते। तो ये था हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। ये भी पढ़ी जाती है और ये भी अगर आप लिख देंगे तब भी आपके पास गलत नहीं होगा। एक डेरिवेटिव का इनवर्स आपके पास जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है, या एरिया अंडर दी कर्व, तब भी आपके पास ये इंटीग्रेशन ही होती है। और आगे हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट में मैंने बताया कि इन जनरल एरिया फाइंड करते हैं जहां पे सी आता है, और डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास ऐसा इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट्स आ जाती हैं। जब लिमिट्स आती हैं तब हम वहां पे सी नहीं यूज करते, और वो इसी वजह से नहीं करते क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट एरिया आ जाता है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे, और साथ साथ मैं आपको फार्मूलाज भी करवाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।